अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरफान ज़हीर साहब, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और थ्रू आउट हमारे साथ ये रहे, हमें मैच के हवाले से तज्जिए देते रहे और फिर उन्होंने ट्रांसमिशन भी किया हमारे साथ, बहुत ज़बरदस्त तज्जिया देते रहे। और वैसे इरफान साहब ने ये प्रिडिक्ट कर दिया था, तमाम प्रिडिक्शन जो हैं वो सही साबित हुई। बस एंड में जो है वो मेरी प्रेडिक्शन सही साबित हो गई, लेकिन मुझे कोई खास खुशी नहीं है इस चीज़ की कि मेरी प्रेडिक्शन सही साबित हो गई। पाकिस्तान जीतता तो मुझे शायद ज़्यादा खुशी होती। sure. तो ये जो वैसी एक प्रेडिक्शन की जो जंग है ना, उसमें मैंने ये ज़रा एक जुमला उसमें ऐड कर दिया। इरफान ज़हीर साहब कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सारी प्रेडिक्शन ठीक साबित हुई, मेरी आखिरी प्रेडिक्शन गलत साबित होगी, जिसपे काफी मायूसी भी है। शायद वो जो पेट्रियोटिज्म था हमारा उसी रो में बह गई ये प्रेडिक्शन। कोई बात नहीं इरफान साहब, फिर भी जितने आप हमें ऑप्टिमिस्टिक नजर आए, जितने आप पॉजिटिव नजर आए, वो बहुत मैटर करता है और हम आपके तज्जियों को भी सराहते हैं। इरफान साहब, लेकिन थोड़ी सी कल के मैच की बात करते हैं। बताइएगा कि हमारी हार की आप क्या समझते हैं, असल वजह क्या बनी? देखिए, इसमें बड़ी डिटेल डिस्कशन की जा सकती है। सबसे पहले तो शायद ये मेंटली प्रिपेयर नहीं थे पहले बैटिंग करने के लिहाज से। जैसे टॉस हारे तो इनके बाद बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी ना एक डाउन होगी। फिर मेरा मानना ये था कि अगर थोड़ी सी विजिलेंट बैटिंग करते और 150 160 किसी तरह कर लेते तो मैच का इंटायरली डिफरेंट सिनेरियो होता। सबकी शॉट सिलेक्शन अगर आप देखें तो किसी को भी उन्होंने इस तरह आउट नहीं किया कि कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग के साथ आउट किया हो। हाँ, ऑल्दो के वो एक पूरे प्लान के साथ आए। मुझे तो ऐसे लग रहा था सैम करन जैसे कंप्यूटर के अंदर बॉलिंग करते हैं ना, अगर आप वीडियो गेम्स खेलते हैं, आप बॉल करते हो, हिट लगती है, सीधा फील्डर के पास जाता है, तो कंप्यूटराइज बॉलिंग नजर आ रही थी। और हमने फिर देखा कि हमारे बैट्समैन ने किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं की। खासतौर पे हम बाबर आजम की बात करें तो सबसे पुअर शॉट हमारे कैप्टन की तरफ से देखी गई कि आपके ओपोनेंट टीम्स ने काम करके आए हैं कि आप गुगली में फंसते हैं। इवन कमेंटेटर ने कहा कि ये दुनिया का वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और इसको गुगली खेलनी नहीं आती। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा लंबिया फिक्रिया, और जिस तरह की इन्होंने बड़ी वेट किस्म की शॉट खेली। फिर उसके बाद आने वाले तमाम बैटर, चाहे शान मसूद की शॉट सिलेक्शन देख लें, शादाब की शॉट देख लें, नवाज की शॉट देख लें, इफ्तिखार ने तो सुभान अल्लाह वो 6 बॉलों पे कोई रन नहीं बनाया। वो मेरा ख्याल है कि मैच का टर्निंग पॉइंट था वो ओवर, वो मिडल खेलना और फिर बाद में आउट हो जाना, वो शायद आपका जो 10-12 रन का डिफरेंस था। और फिर हमारी बदकिस्मती ये कि जब हम चेस करने के रन रोकने की तरफ आए, फिर भी एक था, हमारे बॉलर ने बड़ा अच्छा किया, उधर पूरी कैप्टनसी आ गई। जब आपने पावर प्ले के 3 आउट कर लिए थे, आपने क्या करना था, एक एंड से कंटिन्यूसली अटैक रखना था। तो हमने देखा कि उसने दोनों एंड ओपन कर दिए, यानी कि आपके तीनों पेस अटैक, हारिस रऊफ, शाहीन और सब मोहम्मद इवन नसीम शाह भी अच्छी बॉल कर रहे थे। आपने एक एंड से शादाब को लगा दिया, एक एंड से आपने जूनियर को लगा दिया। तो उधर करना क्या था कि 1 या 2 ओवर आप शाहीन का करवा सकते थे या आप उसमें से हारिस रऊफ का करवा सकते थे, क्योंकि जैसे आपको याद होगा मैंने दोनों दिन बात की कि पाकिस्तानी टीम को मैच जीतने के लिए 3 विकेट चाहिए। हेल्स, बटलर और बेन स्टोक की 2 आपने आउट कर लिए थे, तीसरी सिर्फ विकेट आपने बेन स्टोक की लेनी थी। अगर आप वो विकेट किसी तरह 7वें या 8वें ओवर में ले लेते तो आप बिलीव ऑन मी ये वर्ल्ड कप आज आपके पास होता। बट वो मेरा ख्याल है कि कैप्टन की कोई अप्रोच कि वो 137 रन की टोटल को भी बॉल के साथ रोकने के लिए जा रहे थे। ये एक बच्चे को भी क्रिकेट आप समझाएंगे, उसको भी पता होगा कि ये हम रन नहीं रोक सकते। उनके नंबर 10 तक बैटिंग थी उनकी, क्रिस वोक्स जो है वो 10वें नंबर पे आते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती ये थिंक टैंक क्या करना था, क्या गेम प्लानिंग थी। और हमारी किस्मत जब आप क्रिकेट नहीं खेलते तो फिर आपकी किस्मत इतनी खराब थी कि शहीद शाह अफरीदी के ऊपर जो आप आखिर में रिलाई कर रहे थे वो भी इंजर्ड हो गई। मैं एग्जैक्टली इस तरफ आ रहा था अब, क्योंकि आपकी बात सही है कि बाबर की कप्तानी पे बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि ना ओपनर्स चले ना मिडिल ऑर्डर चला और लास्ट बैटर्स पर हम तकिया करके बैठे हुए थे। और आप देखें कि आखिरी 4-5 ओवर्स हमने किस तरह डॉट बॉल्स दी, और जब हम बॉलिंग अटैक पर आए तो उसमें भी आखिरी 4-5 ओवर्स में गेम ने पासा पलटा। तो शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी कितना बड़ा सेटबैक था हमारे लिए, और क्या आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को खिलाना ही नहीं चाहिए था इस वर्ल्ड कप में, रेस्ट देना चाहिए था? जमीन हमें जी, मैंने शुरू में ही हमने बात ये की थी कि एक ऐसा प्लेयर जो वर्ल्ड क्लास हो लेकिन फिट ना हो तो उसको नहीं खिलाना बनता। आप देखें ये उस प्लेयर के साथ भी जाती है, टीम के साथ भी जाती है। उसके साथ इसलिए जाती है कि खुदा न खास्ता वो अगर उसकी इंजरी प्रलॉन्ग कर जाती है तो वो आपका
कैरियर खत्म हो सकता है। अब इसका काउंटर आर्गुमेंट पीसीबी चेयरमैन साहब ने यह दिया कि इमरान खान इंजर्ड थे वर्ल्ड कप का 92 का फाइनल खेले। भाई इमरान खान का कैरियर खत्म हो रहा था, वो उनके कैरियर का आखिरी टूर्नामेंट था। मेरा ख्याल है वो 92 वाली ना निशानियां सारी पूरी कर रहे थे। वो पूरी करते करते उन्होंने बच्चे के कैरियर के दांव पे लगा दिया, और अगर खुदा न खास्ता ये इसकी इंजरी बढ़ जाती है, लंबी हो जाती है, तो उसका कैरियर खत्म हो सकता है। तो इमरान खान तो इसलिए खेले ना कि उनका आखिरी टूर्नामेंट था और उनको पता था कि मेरा एज ए कैप्टन खेलना बहुत जरूरी है, अगर इंजरी बढ़ भी गई तो मेरा कैरियर तो खत्म है। तो शहीन शाह अफरीदी को तो आपने बिठाना आपने अगले 10-15 साल के लिए। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा रॉन्ग डिसीजन था मैनेजमेंट की तरफ से, और आपको किसी ऐसे लड़के को लेके जाना चाहिए। तो शायद आपको ये भी याद होगा, हमने बात की थी कि इन विकेट्स के ऊपर आपको एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए। आमिर या वहाब में से कोई एक होना चाहिए था, शर्जील का होना चाहिए था। खैर अब ये पास की बातें हैं, क्या होना चाहिए था, लेकिन ये कुछ मिस्टेक थी। ये अब इसलिए दोबारा रिपीट करें हम कि अब आगे आपने दोबारा टीम बनानी है, शायद आपको चाहिए कि अपनी दाद से थोड़ा सा बढ़ के सोचें। पाकिस्तान की टीम है, अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि हमारे किसी बैटर ने किसी से शॉट नहीं लगी। इवन उन्होंने जो आउट भी किए वो दायरे से 15-20 मीटर आगे खड़े थे फील्डर, और हमारी अपनी तरफ से पूरी शॉट मार देते तो बाउंड्री तक बॉल नहीं जा रही थी। बिल्कुल, तो ये इनकी पावर हिटिंग की एबिलिटी को बताती है कि हमारे प्लेयर्स के पास पावर हिटिंग की एबिलिटी नहीं है। सिर्फ हमें वो एक शान मसूद के छक्का याद है जो उसने थोड़ा आगे निकल के स्पिनर को मारा। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे बैट्समैन चाहिए अब मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर जिनके पास पावर हो, जिनके पास बड़ी शॉट्स खेलने की एबिलिटी हो। अब वो मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर लेकिन इरफान साहब, आप न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच याद करें, उसमें यही हमारे बैटर्स थे और खुल के शॉट्स लगा रहे थे, बाउंड्रीज पार भी हो रही थी। आपको लगता है कि ये फाइनल का एक प्रेशर था या सिर्फ हारिस ही थे जिन्होंने ये प्रेशर नहीं लिया? नहीं, देखिए न्यूजीलैंड की जो मैच की बात कर रहे हैं उसमें बाउंड्री छोटी थी, वो सिडनी की विकेट थी और बैटिंग विकेट थी। वो ये थोड़ी सी डिफरेंट पिच आई, एक तो बॉडी की डायमेंशन बड़ी होगी, दूसरा ये बाउंसी पिच थी। लेकिन हम मार ही नहीं रहे थे, हमारे बैटर्स जो हैं वो ट्राई भी नहीं कर रहे थे मारने की। नहीं, लग भी नहीं रही थी, वो ट्राई तो कर भी रहे थे, जिसने मारने की ट्राई की उसने कैच दे दिया उसे बॉल भी। तो ये मेरा ख्याल है आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको ऐसे बैट्समैन चाहिए जो हर तरह की कंडीशन पे खेलते हो। अगर आपके जो ओपनर से लेके बॉटम तक सारे एशियन कंडीशन वाले बैट्समैन हैं तो ये इसका मतलब है कि दे हैव टेक्निकली फ्लॉज इन देयर बैटिंग। तो आपको ऐसे बैट्समैन चाहिए जो हर कंडीशन को साथ खेलना जानते हो, उनकी एबिलिटी रखते हो। अब आपका ऐसा टाइम नहीं है कि आप एक ही तरह के बैटर लेते रहे, जो घुटनों में बॉल आती जाए उसको वो खेलते रहे। जैसे रिजवान की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में पूरी टीम ने प्लान करके रखा उन पे, स्वाय एक मैच में जहां बैटिंग विकेट थी उस पर रन किया उन्होंने। जैसे ही आपको बैटिंग विकेट से आप बाहर गए तमाम मैचेस में आप फ्लॉप हो गए। यही लाइकवाइज बाबर के साथ भी वर्किंग करके आए। तो ये मेरा ख्याल है एक बड़ा लंबिया फिक्रिया है कि एक आपके पास स्पोर्ट बची है, उसके अंदर भी आप नेपोटिज्म का शिकार कर रहे हैं। जो फेवरेट लड़के हैं उनको डालते हैं, नहीं है उनको बाहर निकाल देते हैं। फिर मैं बार बार कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की टीम है, इसके साथ आप जाती नहीं कर सकते। राइट पर्सन को राइट जॉब लगाएं, चाहे वो मैनेजमेंट के अंदर बात है, चाहे वो प्लेयर की हद तक बात है। तो मेरा ख्याल है इसके अलावा सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। अदरवाइज ये टीम इसी तरह जोल्ट खाती रहेगी, कभी एशिया में जीत जाएगी, बाहर मार पड़ेगी, इसी तरह ही चलता रहेगा। इरफान साहब, थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे इस चीज को एंड करना चाहूंगी। बताइएगा कि फाइनल में पहुंचना कितना इंपॉर्टेंट था और फिर हमारी टीम ने जिस तरह से खेला, कहा यह जा रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फाइट किया और फिर अपनी डिफीट को ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया और दुनिया इस चीज का एतराफ कर रही है। आप क्या कहेंगे? हाँ, ये एक अच्छी चीज आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरह 2 मैचेस शुरू के हारने के बाद इन्होंने अपने आप को बिल्कुल गिराया नहीं, थोड़ा मोराल को हाई रखा। तीनों मैचेस में फाइट भी की इन्होंने, 3 मैच जीते कंटिन्यूसली। फिर आपका देखे ना, वो कहते हैं लक फेवर द ब्रेव, वो लक ने भी आपको फेवर इसलिए किया कि आप थोड़ी सी अग्रेसिव क्रिकेट खेलना शुरू किए। आपको न्यूजीलैंड का मैच वो बड़ा क्रूशियल था, नीदरलैंड ने आपको पॉसिबिलिटी निकाल के दी, आप सेमीफाइनल खेले, सेमीफाइनल अच्छा खेले। अगेन जब बड़ा मैच आया, जब टाइटल एक कदम आपसे दूर रह गया था, फिर आप उसी शहर में चले गए, डरे हुए, स्केर्ड, पता नहीं क्या होगा। हालांकि क्रिकेटर, मेरा भी मानना यही था, सब एनालिस्ट ये कह रहे थे कि प्रेशर हमारे पे कम है, इंग्लैंड पे ज्यादा है, क्योंकि हम जिस पोजीशन से आए थे हमने तो सिर्फ आगे अटैक करना था। आप फिर उसी शहर से चले गए, आप फिर उसी स्टेट ऑफ माइंड में चले गए कि हाँ पता नहीं हम आउट हो गए तो क्या हो जाएगा, अच्छा रन ना हुए तो क्या हो जाएगा। तो वो देखा कि
इवेंचुअली आप ना टोटल कर पाए, और फिर पुअर कैप्टनसी मैं कहूंगा बॉलिंग चेंजिंग के अंदर, अगर आप वो 2-3 ओवर, सिर्फ 2-3 ओवर आप थोड़ा अटैक करते 7वें, 8वें और 9वें ओवर के अंदर, और अगर आप बेन स्टोक्स की विकेट ले लेते, बिलीव ऑन मी ये वर्ल्ड कप आज हमारा हो रहा था। बट वो कैप्टन की वही अप्रोच कि मैंने रोकना है, ये रोकने वाली क्रिकेट नहीं है T20। आप 137 रन कैसे हैं, वो भी इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप का, तो ये मेरा ख्याल है। और आप ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी जैसे फिटनेस की हमने बात की है, अगर आपका प्लेयर फिट नहीं है तो उसकी ना खिलाए, उसके साथ उसके कैरियर के साथ ना खेले। बुमराह को देखें, उन्होंने बचाया, उन्होंने उसको अगले कैरियर के लिए बचाया, वो भी खिला सकते थे इंजर्ड प्लेयर को। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ना अपनी कैप्टन का बेसिकली मैं कहता हूं कि इन चीजों को देखिए और उसका लेके चले। इरफान ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और कल के मैच पर अपना तज़किया दिया। पुअर कैप्टेंसी थी, यकीनन बॉलिंग में चेंजिंग्स की गई और शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी और उसके बाद हमारे बैटर्स की पुअर परफॉर्मेंस, ये सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने फाइनल मैच खेला है और यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपके वाली बात कि अगर हम पॉजिटिवली इसको देखें और तनकीद अपनी जगह, ठीक है, तनकीद तो हमारी टीम है और हमने ही तनकीद नहीं करनी। हेल्दी एंड पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज इंपॉर्टेंट टू, लेकिन तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। हम अपनी टीम पे जो है ना बहुत फख्र करते हैं और इतना अच्छा उन्होंने फाइट किया। और जो हमारा स्टार्ट था इस वर्ल्ड कप का, अगर उसको देखा जाए तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। 2 मैच हम आखिरी रन पे हारे हैं और हमने पूरी फाइट के साथ मैचेस खेले और फाइनल मैच भी हमने बहुत फाइट के साथ खेला है।